यमनी होशियों ने इस वक्त अमेरिका, इसराइल और इनके इत्तेहादियों को खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा है। गुज़िश्ता कई दिनों से यमनी होशियों की जानिब से रेड सी पर जितने भी शिप्स और जितने भी यहाँ से तजारत हो रही थी, उन जहाज़ों पर, बहरी जहाज़ों पर अटैक किए, इन पर मिज़ाइल हमले किए, ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद रेड सी पर इस वक्त तजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ से जितने भी ट्रेड की जा रही थी, यहाँ से जितनी भी कार्गो सर्विसेज थी, जितनी भी शिपिंग कंपनियाँ थी, उन्होंने यहाँ से अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। और आज एक बड़ी खबर सामने आई है, आज एक और अटैक किया है यमनी होशियों ने। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। आज यमनी होशियों की जानिब से अमेरिका के बहरी जहाज़, उन पर अटैक किया गया है। ये अमेरिका के दो बहरी जहाज़ थे जिन पर 4 ड्रोन अटैक किए गए हैं यमनी होशियों की जानिब से। अमेरिकन फोर्सेस का ये कहना था कि 4 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है और उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया है। ये जो 4 ड्रोन थे, ये यमन की तरफ से उड़े और जो अमेरिका के जहाज़ थे उनकी तरफ आ रहे थे, और जिस पर जो अमेरिकन फोर्सेस थे उन्होंने फ़ौरन इन्हें देखकर इनको हवा में ही इनको तबाह कर दिया, और जो अमेरिका के जो जहाज़ थे वो इस नुकसान से महफूज रहे। यमनी होशियों ने गुज़िश्ता रोज़ भारत के साहिल पर भी एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया था और उसको भी नुकसान पहुंचाया था जो इसराइल से मुंसलिक था। तो यमनी होशियों की तरफ से ये जो सिलसिला है बहरी जहाज़ों पर और जितने भी समुद्री रास्ते हैं उन पर अटैक का जारी है। अमेरिका का इस मामले पर कहना है कि इस सारी ये जो जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं, ये ईरान इसको ऑन कर रहा है। ये सारा ईरान यमनी होशियों से करवा रहा है, उनको टेक्निकल सपोर्ट और सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आज ईरान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, उनके जो वज़ीर ख़ारजा उनकी जानिब से ये आज बयान सामने आया है कि जो अमेरिका जितने भी इल्ज़ामात गुज़िश्ता कई दिनों से ईरान पर लगा रहा है कि ईरान यमनी होशियों की मदद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये झूठ पर मबनी है, और जो यमनी होशियों का इसराइल पर अटैक करने का, या अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर जो अटैक करने का फ़ैसला है, ये यमनी होशियों का अपना है। इसमें इसराइल का कोई किरदार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो यमनी होशी हैं उन्होंने जो रेड सी और उसके इर्द गिर्द स्वेज़ कैनाल और जितने भी बहरी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर रखा है। अमेरिका की जानिब से जो इत्तेहादी फोर्सेस थी वो भी अभी आने वाले दिनों में उनका ऑपरेशन भी शुरू होने का इम्कान है। लेकिन इस वक्त तक जो यमनी होशी हैं वो छाए हुए हैं, और यमनी होशी उन्होंने जो अपना कब्ज़ा है रेड सी पर वो बरकरार रखा हुआ है। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यमनी होशी आने वाले दिनों में इसके अलावा भी जो गुज़रगाहें हैं उन पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जितने जो शिप्स हैं जहाँ से पूरी दुनिया की तजारत होती है उन पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यमनी होशियों के पास जो हथियार है, जो ड्रोन्स है, जो उनके पास मिसाइल है, वो 2000 किलोमीटर से भी ज़ायद रेंज के हैं, जिससे वो बासानी अपने इर्द गिर्द जो दीगर जगह हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानब इसराइली अफवाज और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। आज हमास का एक ज़बरदस्त हमला हुआ इसराइली अफवाज पर, जिसके नतीजे में 13 जो फ़ौजी थे उनके, इसराइली फ़ौज के, वो हलाक हो गए। और दूसरी जानब जो गज़ा में जो आम लोग, जो निहत्थे लोग शहीद हुए, उनकी इस वक्त तादाद 20,000 से ज़ायद है, और 52,000 से ज़ायद लोग इस जंग में ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त जो अमेरिका का किरदार है, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये इसराइल की जो जंगबंदी है ये सिर्फ अमेरिका से मशरूत है, और इस सारे ये जो इसराइल और हमास की जंग है, इसमें अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो अमेरिका है। अमेरिका अपने अगर असर रसूख इस्तेमाल करे, अपने वसाइल इस्तेमाल करे, तो वो बासानी इस जंग को रुकवा सकता है। लेकिन अमेरिका ये जो सारी जंग चल रही है इसको एक खेल के तौर पर देख रहा है। इससे पहले भी ज़ाहिर है कि उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि अमेरिका ने एक जो करारदाद इस हवाले से जो आई सलामती कौंसल में, उसको भी वीटो कर दिया। जो पिछले 4-5 दिन से एक और जो यूएई ने एक और करारदाद लाई थी, उसमें भी जो लफ्ज़ शामिल किया गया था जंगबंदी का, वो भी निकाल दिया गया, और मैं सिर्फ ये कहा गया कि वहाँ पर जो इमदाद है वो पहुँचाई जाए, वो भी, उस पर भी अभी अमल दरामद नहीं हो सका। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि अमेरिका ये सारी चीज़ों को असल वो की पॉइंट है, या अमेरिका ही वो वाहिद पावर है कि जो इस जंग को रोक सकती है, और उसको इस जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। यमनी होशियों और उनके जितने भी इत्तेहादी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो ईरान है, उनकी जानिब से आने वाले दिनों में मज़ीद अटैक्स का ख़तरा है। मज़ीद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो
باقی بھی جتنے بھی بحری راستے ہیں، باقی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ سب پریشان نظر آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے ایک 10 ممالک کا جو اتحادی فوج بنانے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد بھی یہ معاملات رک نہیں سکے۔ آنے والے دنوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یمنی حوثیوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا۔